वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन में हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की मैकेनिज्म पढ़ी, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। नेक्स्ट इसमें कि ट्रांसपिरेशन होता किस लिए या इसका क्या महत्व है या इससे किसकी हानि होगी, इसका महत्व और हानि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व पादपों में होता है, पादप के लिए यूजफुल है, उपयोगी है या उसके लिए हानिकारक है। तो उपयोगी भी होता है और हानिकारक है। उपयोगी कैसे होता है? फर्स्ट टॉपिक इसमें वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। फर्स्ट हम इसमें बात करें कि क्या महत्व है पादपों में। फर्स्ट टॉपिक जल का अवशोषण। जल का अवशोषण। रूट की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, जल अवशोषण की क्रियाविधि में बताया था। जल अवशोषण जो सक्रिय प्रकार, दो प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय में तो क्या था, जल और खनिज लवण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा, जिसके कारण मृदा से जड़ों द्वारा क्या हो रहा था, जल का अवशोषण। यह तो था निष्क्रिय। सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय में बात करें कि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने के कारण पादप के वायवीय भाग में एक दाब उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोल रहे थे हम, चूषण दाब। वह चूषण दाब जाइलम को प्रेरित करता है जल के अवशोषण के लिए। तो वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे? वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ी तो जल अवशोषण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने के कारण एक दाब उत्पन्न होता है, तो जाइलम को क्या करता है, प्रेरित करता है जल के अवशोषण के लिए। हम इसमें बात करें जल का अवशोषण। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ने के कारण चूषण दाब उत्पन्न होता है। जो जाइलम को जल अवशोषण के लिए प्रेरित करता है। जल अवशोषण के लिए प्रेरित करता है। इसमें भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो गई तो जल अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें बताया था कल टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो जल अवशोषण की दर की दुगनी हो जाती है। तो हम इसी में बात करें कि जल का अवशोषण जल के अवशोषण को प्रेरित करती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या बढ़ाती है। वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जल अवशोषण की क्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट सेकंड की बात करें हम इस पे कि खनिज अवशोषण एवं रसारोपण। खनिज
या पत्तियों तक पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जल में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण दाब उत्पन्न हुआ। वो दाब से या उस दाब के कारण पादप के वायवीय भागों तक जल खनिज लवण शीर्ष भाग तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? रसारोहण। ये भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें, इसमें पौधे का ताप नियंत्रण, टेम्परेचर को क्या करती है? ये क्रिया ट्रांसपिरेशन की क्रिया मेंटेन करती है। तो नेक्स्ट इसमें पौधे का ताप नियंत्रण। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल की हानि हो रही है वाष्प के रूप में। वाष्पोत्सर्जन की दर कब अधिक होगी? दिन के समय में या टेम्परेचर अधिक होने पर। प्रति ग्राम जल वाष्प से 600 कैलोरी ऊष्मा कम होती है। ऊष्मा कम होती है। 1 ग्राम से 600 कैलोरी ऊष्मा कम हो रही है। तो यह क्रिया कौन सी? वाष्पोत्सर्जन की पादपों में शीतलन का कार्य करती है। टेम्परेचर को क्या करती है? कम करती है। कितना? छोटे क्वेश्चन में हो जाए, पुटअप हो जाए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादपों में शीतलन का कार्य करती है। उसमें कि प्रति ग्राम जल वाष्प से कितनी ऊष्मा कम होती है? कितनी होती है? 600 कैलोरी ऊष्मा कम होती है। तो ये हुए वाष्पोत्सर्जन के महत्व। जल अवशोषण को प्रेरित करता है। नंबर सेकंड, खनिज अवशोषण और रसारोहण की क्रिया भी किसके कारण हो रही है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट, पादपों का नियंत्रण करती है। पादपों के टेम्परेचर को क्या करती है? ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हम बात करें कि यूजफुल तो है, इसके साथ साथ में ये हानिकारक भी होती है। हानिकारक प्रभाव इसका होता है कि जल की कमी हो जाती है। वही टेम्परेचर बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। एक कारण तो ये। नंबर दूसरा कि मृदा में जल की उपलब्धता। अगर जल की मात्रा कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से दुगनी हो जाती है। नंबर दूसरा कि टेम्परेचर बढ़ने पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से दुगनी हो जाती है। अवशोषित किया 10% और हानि हो गई 20% की। 10% ही लिया है, लॉस हो गया 10% का हो गया। 10 तो ये यू का यू चला गया और 10 खुद से और चला गया, जिसके कारण या वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण पादपों में जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पादप मुरझा जाते हैं। तो ये हुआ पादपों के लिए इसका हानिकारक प्रभाव। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि वाष्प के रूप में हो। इसी की तरह एक और क्रिया
बिंदु का मतलब बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में बहना। बूंदों के रूप में क्या बहेगा? जल। जल के साथ में इसमें खनिज हो सकते हैं, खनिज लवण भी हो सकते हैं। कि बिंदु स्राव बहेंगे किसे? पादप की पत्तियों से बूंदों के रूप में, पत्ती के किनारे से बूंदों के रूप में जल का स्राव बिंदु स्राव कहलाता है। कहेंगे किसे? कि पादप पर लगी पत्तियों द्वारा बूंदों के रूप में जल का स्राव बिंदु स्राव कहलाता है। जल की हानि हो रही है, वाष्पोत्सर्जन में वाष्प के रूप में हो रही थी, बिंदु स्राव में जल की हानि होती है बूंदों के रूप में। वही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किसके द्वारा हो रही है? पत्तियों के द्वारा। ये भी किसके द्वारा हो रही है? पत्तियों के द्वारा। कि पादप पर लगी पत्तियों से बूंदों के रूप में जल के स्राव को बूंद बूंद करके नीचे गिर रही है। उससे स्राव को क्या बोलेंगे हम? बिंदु स्राव। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करें इसमें वाष्पोत्सर्जन में और बिंदु स्राव में। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यही होगा कि वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि वाष्प के रूप में होती है। जल की हानि वाष्प के रूप में होती है। इसकी हम बात करें कि बिंदु स्राव में कि पत्तियों द्वारा जो जल की हानि हो रही है वो किसके रूप में होती है? बूंदों के रूप में होती है। नेक्स्ट इसमें जल की हानि बूंदों के रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीन टाइप से होती है। फर्स्ट क्यूटिकल की परत द्वारा, नंबर सेकंड था वात रंध्रों के द्वारा और थर्ड था रंध्रों के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्यूटिकल की परत द्वारा कोमा वात रंध्रों द्वारा तथा रंध्रों द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्यूटिकल की परत द्वारा 1 से 3% जल की हानि होती है, 1 से 5% जल की। वात रंध्रों द्वारा 1% जल की हानि होती है। बस गया जो 90% जो जल था उसकी हानि हो रही थी रंध्रों के द्वारा। बिंदु स्राव में हम बात करें कि बिंदु स्राव की क्रिया केवल स्ट्रोमेटा के द्वारा ही होती है। वो भी कैसे? जल रंध्रों के द्वारा होती है। यह क्रिया
तीन टाइप से, केवल विशिष्ट प्रकार के स्टोमेटा के द्वारा, स्पेशल स्टोमेटा के द्वारा होती है। वो कौन से होते हैं? जलरंध्र होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए टेम्परेचर और प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो भी अधिक मात्रा, अधिक प्रकाश और अधिक तापमान की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। इसमें हम बात करें बिंदु स्राव में कि बिंदु स्राव में कम प्रकाश एवं कम तापमान, या ये बोले कि बिंदु स्राव की क्रिया कम टेम्परेचर और कम प्रकाश में होती है। इसके लिए प्रकाश और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक प्रकाश तथा तापमान बढ़ने पर होती है। यह कम ताप और कम प्रकाश में होती है। कम ताप एवं कम प्रकाश में होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि वाष्पोत्सर्जन में जो जल की हानि हो रही थी वो वाष्प के रूप में, और जो वाष्प होती है वो होती है शुद्ध। जल क्या होता है? इसमें शुद्ध होता है, यह वाष्प शुद्ध होती है। जल वाष्प शुद्ध होती है, केवल इसमें वाष्प में जल उपस्थित होता है। इसमें हम बात करें कि बिंदु स्राव में पत्तियों से बूंदों के रूप में जल की हानि हुई। उस जल में खनिज पदार्थ या खनिज लवण मिले हुए होते हैं। जो जल हो बूंदों के रूप में स्रावित हो रहा है, हानि हो रही है, उसमें क्या उपस्थित है? खनिज लवण, वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें खनिज लवण मिले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। नंबर लास्ट की हम बात करें कि वाष्पोत्सर्जन की दर पादपों के लिए हानिकारक होती है। क्यों होती है? कि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण पादपों में जल की कमी हो जाती है और पादप मुरझा जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पादप मुरझा जाते हैं। बिंदु स्राव के कारण पादपों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बोले कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादपों के लिए हानिकारक होती है, यह हानिकारक नहीं होती है। कुछ परसेंट ही जल की हानि होती है। इसमें कि पादप 100% जल का अवशोषण कर रहा है, 100 में से 97% जल की हानि हो जाती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। टोटल किया 100%, जड़ के द्वारा अवशोषण हुआ, उस 100% में से 97% की हानि होगी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, बचा केवल 3%। इस 3% वाटर का ही यूज करते हैं प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए 3% ही जल बचता है पादपों के लिए, उसी का यूज करते हैं पादप अपनी वृद्धि के लिए और विभाजन के लिए। तो इससे ज्यादा जल की हानि हो रही है, इससे जल की हानि कम होगी। ये दोनों में हुआ अंतर कि वाष्प के रूप में हानि, इसमें बूंदों के रूप, क्यूटिकल की परत द्वारा वात रंध्र और रंध्रों द्वारा होती है, वो केवल जल रंध्रों के द्वारा ही होती है। इसमें कि अधिक लाइट और अधिक
तो जल वाष्प थी या वाष्प थी, उसमें शुद्ध जल उपस्थित होता है और इसमें खनिज लवण मिले हुए होते हैं। ज्यादा जल की हानि हो रही है इसलिए वाष्पोत्सर्जन हानिकारक है, यह हानिकारक नहीं होती। कंप्लीट हमारी फर्स्ट यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायो